हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग स्टडी स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। निफ्टी का वीकली हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और वीकली में कैसा परफॉर्म होने वाला है वो हम देखते हैं। लास्ट वीक प्राइस में काफी बड़ा means एक गैप डाउन के बाद पूरा का पूरा मार्केट लास्ट वीक में रिकवर हो गया, जितना बड़ा गैप डाउन हो गया था। बट प्राइस अभी पॉजिटिव स्ट्रक्चर नहीं हुआ। अगर वीकली के मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं स्विंग्स को देखूं, जो कि ये स्विंग्स करीब करीब आपका 3 जून वाला जो आपका वीकली लो है वहां पे लगा है। और अगर इस जो आपका एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो प्राइस में जो बना है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। प्राइस में हमारा नेगेटिव ऑर्डर फ्लो जो बना है वो ये बना है। मीन्स आपका ये देखिए, ये हमारा एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो है यहाँ पे। नेगेटिव जो ऑर्डर फ्लो है वो ऑर्डर फ्लो अभी भी मीन्स प्राइस के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई बेस बिल्डिंग हो गया। मीन्स ये भी एक अगर देखोगे तो आप लो टाइम फ्रेम में प्राइस का एक लो ही निकला। मीन्स आपका कंप्लीटली अगर देखोगे ऑर्डर फ्लो प्राइस का करीब करीब ऐसा है। ठीक है, बियरिश ही है। ठीक है, बट ये एरिया है, इस एरिया में काफी मतलब जो पूरे वीक में रिकवर कर गई थी कैंडल, उसके अंदर काफी अच्छी एक डिमांड है जिसने लाइफ टाइम हाई दिया है। इसका अचीवमेंट है, इसलिए इस जोन में जब भी प्राइस किसी भी वेव का इसमें आता है, लो टूट जाता है तो रिकवर कर देता है। जैसे इसका लो टूट गया तो रिकवर कर दे रहा है, जैसे लो तोड़ा तो रिकवर करता है। बट प्राइस किसी भी वीकली की सप्लाई के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा। अगर आप देखोगे तो ये वीकली की सप्लाई है, यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दी। अगर ये देखोगे वीकली का जोन वीक टू वीक प्रॉपर काम किया, ये देखो वीकली का जोन प्रॉपर काम किया। तो वीकली का जो टेक्निकल एनालिसिस उसके अकॉर्डिंग प्राइस तो नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन हमें हमेशा जब ट्रेड देखना होता है, मीन्स जब भी आपका प्राइस लो तोड़ देता है तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड होता है। तो प्राइस का ये पुल बैक है, निफ्टी अभी पॉजिटिव नहीं हुआ। मीन्स नेक्स्ट वीक में कैसा परफॉर्म होने वाला है ये हम देखते हैं। ये वीकली का एक ओवरऑल सिनेरियो, ओवरऑल एक बिगर पिक्चर है कि वीकली के अंदर ऐसा अभी इसने क्या किया। इसने ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो तो तोड़ दिया। ठीक है, बट प्राइस ने वापस एक डीप पुल बैक लिया और डीप पुल बैक के ड्यूरिंग में अगर हम देखेंगे तो करीब करीब इसका 71-79 कहाँ आता है। जो ये इसका अगर 71-79 देखेंगे तो 71 से अभी क्या 50% के आसपास ये क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है अभी। अगर ये 50% से ऊपर ब्रेक एंड मिस आपका फ्रेश एरिया ऑफ डिमांड बनाता है तो ये करीब करीब निफ्टी अगर देखोगे एक अच्छा आपका 23,400 के आसपास एक अच्छा सप्लाई एरिया है। मतलब निफ्टी अगर वीकली कैंडल को देखा जाए तो अगर आपका 23,800 के ऊपर अगर एक 23,800 पे जैसे चल रहा है तो जैसे इसके ऊपर निकला, इसके ऊपर निकलने के ड्यूरिंग में प्राइस ने अगर फ्रेश एक एरिया ऑफ डिमांड बनाया, ठीक है, तो निफ्टी का जो टारगेट होगा पॉसिबल जो अपसाइड है वो 23,500 से लेकर के आपका 23,800 तक पॉसिबल अपसाइड है। अगर ऐसा होता है, अगर सिमिलरली यहीं से ये रिजेक्शन दे, ठीक है, कि आपका जो अभी इसका हाई लगा है, वीकली हाई जो लगा है 23,800 से ऊपर वाला, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। वीकली का हाई जो है 22,900 वाला, 22,923 वाला। अगर ये प्राइस यहाँ पे करीब करीब ऐसे जाकर के स्ट्रक्चर ब्रेक करने के ड्यूरिंग में फ्रेश एरिया ऑफ सप्लाई बनाए, ठीक है, तो हम कंटिन्यूसली फिर लोज अटेम्प्ट करने के लिए जा सकते हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट हर्डल जो हमारे लिए हो जाएगा वो आपका निफ्टी का जो ये लास्ट वीक जो क्लोज हुई है, ठीक है, ये जहाँ पे कहने क्लोज हुई 22,828, मतलब 22,950 आप मान के चलिए, ये हमारा एक नेकलाइन की तरह काम करेगा। 22 मतलब आप मान के चलिए 50 पॉइंट और तो 23,000 का लेवल 23,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें 500 से 800 पॉइंट की एक रैली देखने को मिलेगी ऊपर की साइड, जिससे फिर प्राइस वापस वापस एक अच्छा पुल बैक आएगा या फिर प्राइस ब्रेकआउट करेगा, वो बाद में डिसाइड करेंगे। बट स्टिल ट्रेंड इज नेगेटिव, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि 23,000 पार ही कर दे। ठीक है, तो ये चीज वीकली पे तो हमने देख ली, लेकिन ये चीज अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, क्योंकि डे में मार्केट चलेगा, तो डे के अंदर देखोगे तो प्राइस का करीब करीब अगर हम देखेंगे 71-79 जो एरिया आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 23,135। तो ये अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है और मीन्स यहाँ तक जाता है तो ये काफी सारे लोग ट्रेप हो जाएंगे। मीन्स आपका दो सप्लाई के ऊपर क्लियर हो गया, देन प्राइस फिर नीचे आ जाएगा। तो अभी रिवर्सल्स का कुछ बना नहीं है अभी निफ्टी के अंदर। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारे यही है, जो आपका ये जो सप्लाई है, ठीक है, जो था कभी, ठीक है, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है बट एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो प्राइस का जहां पे है अभी, ठीक है, जो आपका ये हाई है, लास्ट लास्ट जो 11 अप्रैल वाला हाई, 11 अप्रैल वाले हाई के ऊपर अगर फ्रेश एरिया ऑफ डिमांड नहीं बनाता 25 मिनट के अंदर, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 500 से 800 पॉइंट की रैली करेगा। ठीक है, फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कंसोलिडेशन, मीन साइडवेज मार्केट एक्सपेक्टेशन करेंगे। अगर कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट जिस भी साइड मूव करता है वो पब्लिक वाला टेलीग्राम में लिंक दे रखा है मैंने, वहां पे अपडेट कर दूंगा या फिर आपके लिए मैं न्यू वीडियो बना दूंगा। अब इसी चीज को अगर 125 मिनट में देखेंगे तो प्राइस कंप्लीटली उस जोन पे क्या है,
कैंडल के अंदर का मतलब कंसोलिडेशन। अभी कोई डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्शन इस रेंज के ब्रेक एंड रिटेस्ट के बाद डिसाइड होगा, एंड ब्रेक एंड रिटेस्ट के साथ करीब करीब 1 आवर का एक मैंने वीडियो बना के रखा हो, जिसमें कंप्लीटली मैंने एंट्री भी समझाई कि ब्रेक एंड रिटेस्ट कैसे देखेंगे। तो आप वो वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी एंट्री समझ में आएंगे। तो साइडवेज मार्केट का ब्रेक एंड जब भी आपका ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, तो जब भी ब्रेक एंड रिटेस्ट होता है तो एक बहुत बड़ा शार्प मूव मिलता है। जैसे आप इस साइड देखोगे तो ये अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ से ऐसे गया है, तो सबको लगेगा ये सिंपल जोन है, ये काम करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये जोन काम करेगा, प्राइस इसके ऊपर जाएगा और रिजेक्शन लेगा और उसके बाद गिरेगा। तो लोगों को मीन्स हमें हमारी एजुकेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि जहां पे लोगों को स्टॉप लॉस प्लेस होते हैं, जहां पे लोगों को स्टॉप लॉस लगते हैं, वहां हमारी एंट्री होनी चाहिए। मैं आपको यही सिखाता हूँ। तो जो चीजें लेफ्ट में सप्लाई में या डिमांड में जो सीधी सीधी दिखती है, चार्ट में जैसे दिखता है, वैसा काम नहीं करता। पहले मार्केट में ट्रेपिंग होती है या फिर जोन से पहले गिर जाता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, वो हमें सीखनी होंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा 125 मिनट में प्राइस का कंसोलिडेशन है। अब इस कंसोलिडेशन का जब तक ब्रेक एंड रिटेस्ट नहीं होता, ठीक है, 25 मिनट में, तब तक एक नई डायरेक्शन डिसाइड नहीं होगी निफ्टी की। निफ्टी साइडवेज ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले 25 मिनट में ब्रेकआउट हो गया मार्केट, ब्रेकआउट के बाद उस कैंडल का जो कैंडल क्लोज हुई उसका लो टूट गया, मार्केट फिर पूरा डीप टेस्ट करेगा। मान लीजिए ब्रेकडाउन हो गया और पहली कैंडल ही क्लोज करके अंदर अंदर आ गई और उसका हाई टूट गया, तो उसके बाद पूरा डीप मतलब वो आपका सेलर ट्रैप हो गए और प्राइस फिर पूरा ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं कि या तो मार्केट पूरे वीक में इस रेंज के अंदर रहे, या फिर इसके ब्रेकआउट फेलियर हो या ब्रेकडाउन फेलियर हो, नंबर टू। एंड नंबर थ्री, ब्रेक एंड टेस्ट हो। तीनों में से एक ही चीज होगी। मीन्स हायर चांसेस है कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेक मतलब ट्रेपिंग करके आपको रिवर्स मार्केट मूव कर सकता है नीचे या ऊपर की साइड, या फिर प्रॉपर ब्रेक एंड टेस्ट। तो ये तीनों चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड मैंने कंप्लीट एजुकेशन दी। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, जो ब्रेक एंड टेस्ट वाला जो वीडियो है उसके अंदर ये पूरा का पूरा मैंने समझाया कि जब भी प्राइस एक कंसोलिडेशन रेंज हो, तो आपको एक बड़े मूव के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है और कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो सिंपल एनालिसिस है वीकली का, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डेली का है। सिंपल लेवल है 23,000 का लेवल, अगर डिफेंड होता है और अगर नेगेटिव प्राइस इसमें बनाता है तो प्राइस पूरा नीचे आएगा। और अगर इसको ब्रेक एंड रिटेस्ट करता है, ऊपर जाता है, तो प्राइस में 500 से 800 पॉइंट की अपसाइड देखने को मिल सकती है। और अभी मार्केट कंसोलिडेशन में है, मीन्स रुका है लास्ट जिस दिन भी क्लोजिंग आई है। और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में कैसा परफॉर्म होने वाला है। मैं पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।